नाज़रीन करम, खबर यह है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मियांवाली और लाहौर से मुस्तरद हो गए और वहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ के कागजात जो है वो मंजूर हो चुके। याद रखिएगा, ये वही नवाज शरीफ है जिनकी नाअहली अभी तक जो है वो बहाल है और इनकी नाअहली से मुतल्लिक जो फैसला है वो 2 जनवरी को होनी है उसकी समाप्त, लेकिन उससे पहले ही नवाज शरीफ के कागजात जो है वो मंजूर हो चुके हैं। और ये बता रहे हैं ये सब चीजें, ये निजाम जो है वो किस तरफ चल रहा है, किसके हाथों में चल रहा है। और खबर ये भी है कि उस्मान डार के भाई उमर डार को जो है वो अगवा कर लिया गया। अभी तक इसकी इतलात आ रही है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आया, लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं वो ये बता रहे हैं। खैर, ये जिस तरह का निजाम चल रहा है ये बताती है ये चीजें कि किस जगह पर बैठ कर ये सब चीजें डिस्कस हो रही होती हैं, प्लान बनाए जा रहे होते हैं। सादिक संजरानी और आसिफ जरदारी की जो है ऑडियो लीक हुई है, वीडियो भी है, आपने देखी होगी। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश कर रही है। मौजूद बहस जो है वो फैज हमीद है और मौलाना साहब जो है वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि संजरानी तू मेरी बात नहीं सुनता था और तुम तो फैज की बात सुनते थे। याद रखना, ये लोग तो आते जाते रहते हैं, 2-3 साल के लिए होते हैं। बादशाहत जो है वो हमारी है, यानी हर एक इंसान जो है, हर एक सियासतदान जो है वो अपने ही ख्वाबों में बादशाह बनने के जो है अपने ख्वाब सुझाए बैठे। कभी नवाज शरीफ जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के और बनने के और बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे। जरदारी साहब कह रहे हैं कि बादशाहत जो है सिर्फ मेरी है और मेरी ही चलेगी, ये तो 2-3 साल के तो मेरे बच्चे हैं। और मौलाना साहब उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं कि वाह क्या जबरदस्त बात की है, ये उलमाए कराम है। खैर, इस हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे शायद अब तक जो है वो तकरीबन 50% से ज्यादा जो है पीटीआई के लोगों के कागजात नामजदगी वो मुस्तरद हो चुके होंगे और आज जो है ये फैसला होना इस हवाले से। इसके साथ साथ जो है मैंने आपको बताया था कि नून लीग में जो है वो दरारें पड़ रही हैं, अपने घर में लड़ाइयां हो रही है, लेकिन अब ये जो लड़ाई है, ये जो पीडीएम जमातें थी, जो टोला था पूरा करप्टों का, इन तक पहुंच चुकी है, उनके दरमियान आ गई। इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन किराम, ये जो खबर आई है कि उस्मान डार के भाई उमर डार को जो है वो अगवा कर लिया गया, ये उनकी करीबी जराए ने दी है। इसकी अभी तक कोई मुस्तदका जो है वो इतलात नहीं आई है सामने, लेकिन लग ये रहा है क्योंकि करीबी जराए कह रहे हैं, उनके घर से खबरें आ रही हैं कि उमर डार जो है वो गायब है, मंजर आम पर नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले उनकी वीडियोस जो थी आपने देखी होंगी और वही अब फ्रंट पर उस्मान डार से भी ज्यादा फ्रंट पर आकर खेल रहे थे। और अब खबरें ये आ रही हैं कि उनको अगवा कर लिया गया। खबरें ये भी हैं कि उनकी वालदा को थ्रेट दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि ख्वाजा आसिफ उस्मान जो है उसको गिरफ्तार कर लिया, या वो नहीं लड़ेगा, मैं आऊंगी तुम्हारे मुकाबले में सियालकोट में और मैं देखती हूँ कि तुम कैसे जीतते हो। और अब उनको थ्रेट भी मिलना शुरू हो चुके हैं कि अगर आप जो है आई इनके मुकाबले में ख्वाजा आसिफ के तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इनको लिहाज तो है नहीं, ना बहनों का ना माओ का, इनके लिए तो कोई भी मैटर नहीं करता ना। इनके लिए तो इनके वो महल मैटर करती हैं, जहां तक एंट्री के लिए, जहां सिर्फ एंटर होने के लिए आपको 100 दफा अपनी शनाख्त दिखानी होती है कि जी मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ और मेरे ही टैक्स से जो है आपने अपना ये महल तैयार किया है, लिहाजा मुझे अंदर जाने दिया जाए। 100 दफा जो है पूछा जाता है। खैर, अब जो है इस टाइम ये खबरें भी आ रही है कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 50% से ज्यादा लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। ये 50 जो है ये 100 भी हो जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर हल्के से तकरीबन 10 से ज्यादा लोगों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और तकरीबन जो मेन लोग हैं इनके, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जो है गिरफ्तार और कहा गया कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें। आरोज को जाके लोग कहते हैं, मतलब कि डर ही नहीं है ना, डर खत्म हो गया। आरोज को जाके लोग कह रहे हैं कि आपने जो है ये अपना क्यों कर रहे हैं आप लोगों के साथ ये, तो वो कहते हैं जो वीडियो बनानी है वीडियो बना लो, जो मर्जी करना है कर रहा हूं मैं, गिरफ्तार जान की कर रहा हूं, बताएं क्या करेंगे आप। यानी कि उनको पता है ना कि ऊपर से सपोर्ट अच्छी है, हम कुछ भी कर ले, इन्होंने कुछ एक्शन लिया तो फिर ऊपर से ऑर्डर आएगा, फिर वो इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो हम जो है वो फुल इजी माहौल में है। डीपी और डीसी हमारे उनके ऑर्डर है, तो हम क्या करें। खैर, ये सब तो चल रहा है और ये चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो है नवाज शरीफ साहब बड़े परेशान हो गए और मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे में भी नहीं गए। ना शहबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना मरियम नवाज, दूरियां रंजिशें इतनी बढ़ चुकी हैं और नवाज शरीफ को समझ में पहले भी कह रहा हूँ कि नहीं आ रही कि अब वो जाए किधर। असल में नवाज शरीफ को एक ख्वाब दिखाया गया था कि इमरान खान से छुटकारा हासिल करने और आप हमारे लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है। उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं नहीं आता, ये मेरे भाई को भी हुकूमत दे और उसके बाद जो है कुछ अरसे तक आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे ही है, हम दे देते हैं। 16 माह की हमने हुकूमत दी, मुल्क को लूटा। आज नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ को समझ लगी कि अब जो है ना ये मेरे सके हो गए और 16 माह इन्होंने हमें दिए तो आगे भी हमें ही देंगे। नवाज शरीफ साहब आए हैं और उसके बाद हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब
ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि जो चाबी है महल की वो मुझे दे, मैं खुद आया करूंगा, खुद खोला करूंगा, खुद अंदर जाया करूंगा, खुद बाहर आ जाऊंगा। उन्होंने कहा ना ना ना, ऐसा नहीं होगा नवाज शरीफ साहब, चाबी जो है वो हमारे पास रहेगी, 75 साल से हमारे पास थी, अब भी हमारे पास रहेगी, और अगर आपने लेने की कोशिश की तो फिर जो है वो आपके साथ बुरा हाल होगा। नवाज शरीफ को नजर आ रहा है कि अगर जो है मेरे साथ भी इन्होंने 2 साल 3 साल बाद यही कर दिया जो इमरान खान के साथ या पिछले 75 साल तारीख में वज़ीर आज़म के साथ किया जाता रहा है, तो फिर तो मैं लंदन जो पहले चला गया था, अब इन्होंने नहीं जाने देना मुझे लंदन, अब जो है मेरी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। मौलाना साहब के साथ इख्तलाफात की रीजन ये है कि जब मौलाना साहब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी तो एक ही इनका एक मुआहदा हुआ था कि सारी जमातें, ये इस्तेहकाम वाले भी तो पीडीएम में थे ना, कि जितनी भी जमातें हैं इन सबको सीट एडजस्टमेंट करेंगी और एक मुश्तरका हुकूमत बनेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब अब कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को टिकट दूं, ऐसे लोगों को चुनूं जो मेरी पार्टी के साथ लॉयल हो, मेरे साथ लॉयल हो, यानी जब वो अगर कोई मुश्किल वक्त आ भी जाता है तो उनके ऊपर कोई प्रेशर ना डाल सके। लेकिन इनके पास एक भी बंदा ऐसा नहीं है। अब इस्तेहकाम वालों के साथ भी जो है वो सीटें नहीं हो रही हैं एडजस्ट, वो तकरीबन 100 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, ये 10-15 सीटें देने के लिए तैयार है। मौलाना साहब जो है वो भी सीटें मांग रहे हैं, उनको भी नहीं दे सकते हैं। एमक्यूएम ने इनकार कर दिया, वो कहते हैं हम एक सीट पर आपसे एडजस्टमेंट करेंगे कराची के अंदर। शहबाज शरीफ साहब मायूस होकर आए, उन्हें टारगेट दिया गया था कि आप जाएं सिंध में जरा नून लीग का दिखा के आए पावर शो, लेकिन नाकाम हो चुके हैं और ये आगे भी इस तरह नाकाम होते रहेंगे। और 8 फरवरी के बाद, उसके बाद जो है पाकिस्तान की सियासत में मजा आना शुरू होगा कि जब नवाज शरीफ को जो है आप देखेंगे कि मुश्किलात में इजाफा किस तरह होता है, और नवाज शरीफ जो है ये जजेस और जर्नैलों और ताकतवरों के खिलाफ बोलना कैसे शुरू करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।